एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जिनका भी राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक में पीओ या फिर क्लर्क के लिए डीवी है, तो उनको अपना पूरा का पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कितने की 1 कॉपी लेके जानी है, 2 कॉपी लेके जानी है, सेल्फ टेस्ट कैसे करना है, हम A to G सब कुछ देखेंगे। रिगार्डिंग मेरा इसी साल RRB PO में सिलेक्शन हुआ है और मुझे राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक ही मिला था और मिला है और मेरा डीवी हो भी चुका है। सो आई कैन गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस कि आपको सब कुछ कैसे कैसे करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, मतलब एक तो कि आप बिना गलती के सब कुछ डॉक्यूमेंट ले जाओगे तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम नहीं देना पड़ेगा कुछ भी एक्स्ट्रा, तो आप एक वो निश्चित हो जाओगे, उस माइंड मतलब वो चिंता नहीं रहेगी। और सेकंड ये है कि अगर आपका ऑलरेडी कंप्लीट होगा ना, जब जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो फिर आपका ना जल्दी हो जाएगा पूरा काम और आप जल्दी फ्री हो जाओगे। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब सबको साथ में ही छोड़ेंगे वाला। अगर आपका जल्दी हो चुका है तो आपको जल्दी छोड़ देंगे। एक बार आपका नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर वो ऊपर जाके रीवेरीफाई होता है और सब कुछ कंप्लीट है तो हो जाएगा आपका फटाफट। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्टिंग से देखते हैं। एंड जिनका भी इस साल सिलेक्शन हुआ है पीओ या क्लर्क के लिए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपको बहुत ही शुभकामनाएं इस फीट को अचीव करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब आप डीवी के लिए जाओगे ना, एटलीस्ट मेरे जो टाइम था उसमें क्या हुआ था ना कि हम सबको जो हमारे जो शेड्यूल की लिस्ट आई थी ना, उसमें जैसे जैसे नेम है ना उस अकॉर्डिंग सबको बिठा दिया था। और फिर हमें ये मिला था जो आपको सामने दिख रहा है कि चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हमें सेट भी करना है। और मैंने भी इस PDF में इसी के अकॉर्डिंग सेट किया है, तो आपको आई कैन गाइड यू थ्रू। आपका कंप्लीट आप अभी से फिल कर सकते हो। सो इसमें जब आपको ये मिलेगा ना, आपको सिर्फ अपना रोल नंबर भरना है जो सबसे ऊपर है। ओके, लेट मी टेक इट। आपको यहाँ पे अपना आप रोल नंबर भरोगे, यहाँ पे आपकी कैटेगरी लाइक QR OBC EWS जन SC और ST, यहाँ पे आप कैडर भरोगे। इसमें आएगा ऑफिसर स्केल 1 या फिर ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे आपका नेम इन इंग्लिश एंड नेम इन हिंदी। यहाँ पे नाउ ये येस नो वाले रिमार्क है ना, ये सब टीचर्स फिल करेंगे, आपको नहीं करना है कुछ भी। मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है ना ऑफिशियल, वो करेगा। नाउ ये कंप्लीट ऐसे है फर्स्ट पेज एंड उसका ये सेकंड पेज में यहाँ पे आप अपना नेम भरोगे इस वाले में, और यहाँ पे कैडर भरोगे कि ऑफिसर स्किल 1 या फिर ऑफिसर स्किल 2, 3 या फिर ऑफिस असिस्टेंट। और जो नीचे है ना, ये सर फिल करेंगे। इनफैक्ट ये डेट भी सर ही डालेंगे, आपको नहीं डालनी है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। आपके मैच हुआ कि आपके 100% और जितना भी परसेंट मैच है, उसी के बाद आपका डीवी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर है आपको 2 कॉपीज अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की ही लेके जानी है, एक की नहीं। हाँ, आधार कार्ड के ओब्लिक में ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, बट पैन तो आपको लेकर ही जाना है। और इनकी 2 कॉपी, फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल दोनों होना चाहिए, और दोनों ही सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर इन पे होना चाहिए। और जो मैंने ये सीरियल नंबर लगा रखा है ना, आपको इसी सीरियल नंबर में अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज भी करना है। फिर ऑफर लेटर ये आपको मेल पे मिला है, आप इसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए और इसको साथ लेके जाइए। अदरवाइज़ वहाँ पे भी ऑलरेडी उन ऑफिशियल्स के पास आपका होगा। मैं 2 कॉपी लेके गई थी ऑफर लेटर की, एक को मैंने फिल किया था क्योंकि सर ने कहा था एक ही लगेगा, बट वहाँ पे जाने के बाद जो मेरा खुद का था वो उन लोगों ने नहीं लिया। उनके पास खुद का था, वो मुझसे दोनों पेज पे साइन करवाया। थर्ड पेज पे जो फिल करना था कि आई एक्सेप्ट दिस ऑफर लेटर, वो सब कुछ फिल करवाया और फिर उन्होंने अपना ही लिया था इन शॉर्ट। बट आप अपनी तरफ से लेके जाइए, एक तो लेकर ही जाइए। नाउ आपको जो आपका स्कोर कार्ड, जो फाइनल आपका सिलेक्शन हुआ था उसके लिए और आपको जो बैंक मिला है, जैसे यहाँ पे राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक, तो ये वाला स्कोर कार्ड और कुछ भी नहीं लेके जाना। इंटरव्यू का कोई लेटर नहीं लेके जाना, मेंस का नहीं लेके जाना, नो नथिंग। बस ये जो फाइनल वाला स्कोर कार्ड है, इसकी 2 कॉपी लेके जानी है और दोनों पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ये शायद 3 पेज या 2 पेज की PDF थी, मैंने तो फर्स्ट पेज की ही प्रिंट निकाला था और बस इससे काम हो गया था, 2 कॉपी। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये 5 पेज का होगा और इसको भी आपको सेल्फ टेस्ट करना है 5 पेजेस को, और ये लगेगा 5 नंबर पे।
6 नंबर पे जो इंडेमनिटी बॉन्ड है जो 1000 रुपये का है ये लगेगा। और इसको कैसे फिल करना है, यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इन सब में क्या क्या आएगा, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और वो आप आई बटन से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और मैं कमेंट में भी उसका लिंक पोस्ट कर दूँगी। तो बिना किसी गलती के आप इसको फिल करना। देन मेडिकल रिपोर्ट जो हमें डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट मिला था ना जिसमें 24 पेजेस थे, उसमें फर्स्ट है इसका नाम है JF1। तो अब मैं अपना प्रोसेस बता दूं, मैंने क्या किया था। जो जहाँ पे मैं रहती हूँ, हमारी जो तहसील थी ना, मैं वहाँ पे गई थी उस हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ पे सर को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा DV है और मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो उन्होंने मेरा बना के दिया था। फिर यहाँ पे उनका खुद का, यहाँ पे उन्होंने ये जो है ना स्टैम्प आपको अगर दिख रही है तो ये उन सर ने की थी, ठीक है। फिर उसी तहसील के हॉस्पिटल में जो PMO बैठते हैं ना, PMO, उन्होंने कहा कि इनसे भी सिग्नेचर करवा लो। तो मैंने उनसे करवा लिया। और फिर यहाँ पे CMHO के हैं, जैसे मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट डे हनुमानगढ़ गई और मैंने हनुमानगढ़ के CMHO से करवा लिया। नाउ द प्रोसेस गोज लाइक दिस कि अगर आप PMO के नहीं भी करवाओगे ना तो चलेगा, बट आपको CMHO के करवाने कंपलसरी है। लाइक CMHO के ही होने चाहिए, इसमें कुछ भी किंतु परंतु इधर उधर नहीं हो सकता है। वहाँ पे लाइक स्पेसिफिकली बोल रहे थे CMHO, लाइक इन शॉर्ट CMHO से ही करवाना है। ये PMO वाला नहीं भी करवाओगे तो चलेगा। और ये इसलिए होता है ना कि किसी डॉक्टर से किसी जो फिर आपका फटाफट कर देगा, क्योंकि ये पूरा फॉर्म होता है ना, वो डॉक्टर सर जो आपके तहसील के होंगे वो भर देंगे यहाँ पे पूरा। तो फिर ये फटाफट सिग्नेचर कर देंगे, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ वो आपको फिर जिला अस्पताल में भेजेंगे और वहाँ पर ये आपकी सारी जाँच होगी, तो उसमें आपको टाइम लगेगा दूसरे शहर में। नाउ ये डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप अनमैरिड, इसको बस फिल करना है, आपका नाम, पिता का नाम, फिर जो भी 1 2 3 में से आपका है वो, फिर ये डेट जो है जिस दिन आपका DV है ना वो वाली डालना। घर से भी भर रहे हो ना फिर भी वो वाली डालना। उनका ये कि आप उनके सामने कर रही हो ऐसा करके। और सिग्नेचर जो है वो आपके होंगे, आपका फुल नेम और आपका डेजिग्नेशन, या तो ऑफिसर स्किल 1 या फिर ऑफिस असिस्टेंट। तो आप अपना डेजिग्नेशन भरो। यहाँ पे जो डेट आएगी ना, यहाँ पे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में जो डेट आएगी वो डेट आप उसी दिन की भरोगे जिस दिन आपने ये बनाया है। और इन केस आप मैरिड हो तो क्या आपको मैरिज सर्टिफिकेट की नीड है? तो हाँ, आपको नीड है, आपको वहाँ पे ये मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि एक आगे फॉर्म आएगा उसमें डिपेंडेंट के लिए पूछेंगे। तो अगर आप अपने स्पाउस को डिपेंडेंट दिखा रहे हो तो फिर आपको एक प्रूफ देना होता है कि हाँ ये इस बंदे से मेरी शादी या इस बंदी से ऐसे शादी हुई है और ये डिपेंडेंट है अभी, अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं तो। नाउ व्हाट इफ़ कि आपकी मैरिज भी हो चुकी है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपको कहेंगे कि ज्वाइनिंग के टाइम आपको देना है। बट व्हाट इफ़ लाइक ज्वाइनिंग के टाइम तक आप ना बना पाओ, फॉर एग्जांपल कि आपके जो भी स्पाउस हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और वो ना आ पाएँ, राइट, या फिर वो विदेश में रहते हो लाइक, तो उस केस में भी वो ना बना पाएँ, या फिर वो मर्चेंट नेवी में हो और वो ना आ पाए, ना बना पाए, तो उस केस में क्या होगा, तो आपको जेन्युइनली ये बात उधर बतानी होगी और मतलब वो समझ जाएंगे। बट आई बिलीव इन दैट केस अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपको बस आप उनको डिपेंडेंट नहीं दिखा पाओगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, बट आप उनको बाद में दिखा सकते हो जब भी फिर आपका बन जाए, 1 महीने बाद, 2 महीना, 4 महीना, तो उसके बाद आप इसको बना कर के दे सकते हो। तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। नाउ ये वाला JF3 में बस आपको डेट और प्लेस जोधपुर और जिस दिन आपका DV है वो डालना है, आपका नाम। यहाँ पे जो सिग्नेचर है ना ये आप करोगे, और यहाँ पे जो सिग्नेचर है ना ये वो करेंगे जो भी आपका DV कर रहे हैं, तो वो सर या मैम करेंगी, आपको नहीं करना है। मेक श्योर आप इधर कुछ भी ना करो, ये उनके लिए है। और डेजिग्नेशन अगेन ऑफिसर स्किल 1 या फिर ऑफिस असिस्टेंट। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, तो आप ये बस आपको फिल करना है। फिर आप लाइक इन माय केस कि अबोव इज प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको ये सब कुछ फिल करना है। नाउ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है ना वो आपको नहीं फिल करनी है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको भी नहीं पता है तो वहाँ पे कुछ मत करना। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में ऑन प्रोबेशन लिखा था, जो जैसे मेरा RRB PO था तो मैंने प्रोबेशन लिखा था। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आई गेस ऑन प्रोबेशन ही होगा, बट आई एम नॉट श्योर, तो एक बार के लिए आप फिल मत करना। फिर आप डेजिग्नेशन अपना लिख देना जो भी हो, नेम, सिग्नेचर। नाउ डू यू नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट? सी अगर आपके पास है तो दे देना, ग्रेट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इन माई केस मेरे पास नहीं था और मुझसे ऐसे
मांगा भी नहीं था, और जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आई थी ना, उसमें ये मेंशन भी नहीं था कहीं पे भी। सो नहीं है तो भी चलेगा, बट हाँ बना लीजिए। वैसे भी ये 10 साल तक या 15 साल तक वैलिड रहता है, आई बिलीव 10 साल तक रहता है इन राजस्थान। तो बनवा लीजिए अगर टाइम हो तो। नहीं है अभी नहीं बना सकते, कोई बात नहीं है, डीवी के बाद में बनवा लेना। डिक्लेरेशन लेटर में अगेन जो ये होगा ना, प्लेस जोधपुर, डेट जिस दिन आपका डीवी है वो, सिग्नेचर आपके, नेम इन फुल आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, फिर ऑन प्रोबेशन था फॉर आर पीओ, एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में कुछ नहीं लिखना है। फिर JF6 आएगा। जैसे इन माई केस आई वॉजंट वर्किंग, तो मैंने ऊपर वाला भरा था। इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको ये नीचे वाला भरना है। फिर आपके नेम, हस्ताक्षर, पूरा पता जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन है डिट्टो भरना। नाउ डेट एंड दिनांक और स्थान में जोधपुर, और जिस दिन आपका डीवी है वही डेट। नाउ JF7 में ये रेफरी के लिए है। यहाँ पे ना साफ साफ लिखा है कि जो भी कोई रेफरी होगा ना वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू यू। तो इन माई केस मैंने क्या किया था, मेरे पापा के जो क्लीग्स हैं उन्होंने मेरे लिए ये फिल किया था। तो आप भी ऐसा कर लीजिए कि आपके मम्मी के, पापा के, भैया के कोई भी क्लीग्स हैं उनसे आप ये वाला भरवा लीजिए, या फिर आप अपने पड़ोसियों से भी भरवा सकते हो, उसमें भी नो इश्यू। तो या फिर आप अपने, अगर आप वर्किंग है तो आप अपने क्लीग से भी भरवा सकते हो। बस ये है कि वो आपको 5 साल से ज़्यादा जानने चाहिए, 5 साल से कम नहीं। तो ये तो काफ़ी सॉर्टेड है। और ये मतलब आप खुद भर के दे देना, जैसे मैंने तो ये सब कुछ खुद भर के दे दिया था। और यहाँ पे डेट प्लेस उसी दिन का आएगा जिस दिन भरवाया है आपने। लेकिन माई केस मैंने लगभग 10 जनवरी को भरवा लिया था, और जो प्लेस था मैंने वही लिखा था। और फिर यहाँ पे रेफरी सिग्नेचर करेंगे और अपना एड्रेस लगाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लगाएंगे, और यहाँ पे उनके बैंक का नाम। और ये फिर जो अटेस्ट करना है ना, ये अटैच्ड होगा। तो इन माई केस तो मेरे पापा और जो पापा के एक कलीग थे वो खुद ही बैंक में गए थे, और उन्होंने ये दोनों, मुझे तो ये तो एक ही दिन में फटाफट मिल गया था बिना कोई मेहनत किए, दोनों ही रेफरी वाले। नाउ आइडेंटिटी स्लिप JF8, इसमें यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, इसको क्रॉस सिग्नेचर भी करना है। फिर आपका नेम आएगा, आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है वो, पिताजी का नाम, आपकी कैटेगरी, ये आप सब कुछ खुद से भर लीजिए घर पे। कोई भी मतलब ऐसे आसान है ये सब कुछ। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या भरोगे, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने लिखा है ना आपके लिए, वो का वो यहाँ पे भर देना। और फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ नहीं बना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अप टू जो भी हो वो लिख दीजिए। फिर अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप वो सब बता सकते हो। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो भी डिटेल से भर दीजिए। देन आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका परमानेंट एड्रेस जो आधार कार्ड में है वही। फिर आपको टाइपिंग नॉलेज हिंदी का, इंग्लिश का है, उसमें टिक करना है। अगर दोनों का है तो दोनों कर दीजिए। फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पिताजी का या मम्मी का या जो भी गार्जियन है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल, यहाँ पे आप अपने परिवार की डिटेल लिखिए, उनकी एज लिखिए, उनका मैट्रिमोनियल स्टेटस लिखिए, उनकी इनकम और डिपेंडेंट है या नहीं। द थिंग इज, जो भी आप पे डिपेंडेंट है ना, आपको उनका इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और ये कैसे बनता है ना कि आप ई मित्र पे जाओ, उनके बारे में बताओ, वो कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे वेरीफाई करने के लिए, तो वो दे दो और वो बन जाएगा। और अगर आपका अभी, जैसे आपको मान लो आपकी मदर को आपको डिपेंडेंट दिखाना है, राइट, बट अभी आपके पास नहीं है उनका इनकम सर्टिफिकेट, तो इट्स ओके। अब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी आप उस टाइम दे देना। और ये वाली चीज़ें ना बाद में भी मॉडिफाई हो जाएंगी। एक बार आप ज्वाइन कर लो, उसके 2 महीने 4 महीने बाद भी आप HO में इन चीज़ों को अपडेट करवा सकते हो। तो इनका बहुत लोड नहीं लेना है। नाउ टोटल डिपेंडेंट्स ने है इंक्लूडिंग यू, तो लाइक 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी होंगे तो आप उनका लिख दीजिए। फिर प्लेस जोधपुर, डेट जिस दिन आपका डीवी है, और आपका सिग्नेचर। ओके, हाँ सर ने ये भी बताया था, जैसे अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, मान लो आपका बच्चा है और अगर उसकी एज 10 साल से कम है, मान लो 5 साल का है, 3 साल, 9 साल, तो उसको आपको 0.5 में कंसीडर करना है। ये अगर आप नीचे वाली लाइन भी पढ़ सकते हो यहाँ पे कि अप टू 10 ईयर्स है तो उनको 0.5 में हाफ होगा। नाउ एक्स सर्विस मैन के लिए अंडरटेकिंग, बस ये प्लेस, डेट जोधपुर, और आपका नेम और आपका एड्रेस और आपका सिग्नेचर। नाउ JF11 है कि पुलिस वेरिफिकेशन। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, आपको ई मित्र पे जाना होगा और वहाँ पे आपको बोलना होगा कि मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। तो वो आपके लिए एक फॉर्म फिल करेंगे, उसकी सर्टेन फीस भी होगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, और बस वहाँ से डन एंड डस्टेड हो जाएगा। उसके 1 से 2 या 3 दिन बाद में आपको वहाँ के लोकल पुलिस थाने से फ़ोन आएगा। तो वहाँ पे आपको जाना होगा, अपने पड़ोसियों के किसी की 2 की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उनके सिग्नेचर और उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ।
और फिर वहाँ पे जा और आपको अपने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी, आपकी 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो। तो इन माय केस ये 3 चीज़ें मैं लेके गई थी और वो भी लेके गई थी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। तो वहाँ पे वो फिर आपको वेरीफ़ाई मतलब कर लेंगे, आपसे कुछ वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे और उसके बाद फिर वो कहेंगे कि 2 से 3 दिन बाद आपने जिस भी मित्र से अप्लाई किया था उसी सेम ई मित्र पे जा कर के निकलवा लेना। तो फिर सेम वही था कि उसी मित्र पे जाके बोला कि हो गया है प्रोसेस, तो उन्होंने ये निकाल के दे दिया। नाउ मैंने अपनी डिटेल्स को यहाँ पे हाइड कर रखा है, बट यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, यहाँ पे आपका नेम, जाति, निवास स्थान, पुलिस थाना, ये सब आएगा। यहाँ पे ये सीरियल नंबर था कि कितना नंबर आपका सीरियल है, इसके स्लैश के बाद यहाँ पे बस वही है ना रिमार्क कि आपका ये एड्रेस है और आपको इस आपके जन्म से लेकर के आज तक आप पे कोई मुकदमा वगैरह नहीं है, तो ये सिंपल सा है, हो जाएगा। पुलिस से डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा था, बट सिंपल है। मुझे ग्रुप में किसी ने ऐसे टिप दी थी ना कि मिठाई लेके जाना तो मतलब फिर खुश हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है, बट सैडली डर लगता है यार पुलिस से, जबकि लगना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए है। एनीवे अब JF 12 में प्रारूप क और प्रारूप ख, तो ये आपको वहीं पे भरना होगा। तो ऑब्वियसली दिनांक और स्थान जोधपुर और जिस दिन DV है वो आएगा। फिर आपका नाम, आपका नियुक्ति की प्रकृति लाइक ऑफिसर स्केल 1 या ऑफिस असिस्टेंट, फिर नियुक्ति की तारीख में कुछ नहीं करना, फिर आपका हस्ताक्षर, फिर वही दिन का दिनांक लाइक जिस दिन आपका DV है। और यहाँ पे जो साक्षी होगा ना वो आपके आजू बाजू वाला कोई होगा, तो उसका नाम लिखवा लेना पहले। जैसे कि आपके पास कोई है कविता, तो यहाँ पे कविता का नाम और फिर यहाँ पे कविता का ब्रैकेट में सिग्नेचर और सेम, और यहाँ पे दूसरा साक्षी होना चाहिए कि यहाँ पे लेफ्ट वाला, यहाँ पे राइट वाला, कोई भी कैसे भी, बट अलग अलग होने चाहिए दोनों। है अटेस्टेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, यहाँ पे पहले आपका सरनेम जो भी सेकंड नेम है, यहाँ पे आपका नेम, और अगर सिर्फ आपका सिंगल नेम है, आगे कुछ भी नहीं है, कुमार कुमारी आपकी लाइक सरनेम, तो बस अपना फर्स्ट नेम में नेम लिख दो, कैपिटल लेटर्स में भरना है ये वाला फॉर्म। फिर आपका यहाँ पे वर्तमान पता, फिर यहाँ पे स्थायी पता, दोनों फिल कर दो, या फिर अगर सेम है ना तो बस जस्ट लिख दो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करके भी आप सेकंड वाले में लिख सकते हो, बट अगर कंप्लीट लिखो तो कंप्लीट लिख दो। फिर है कि अगर आप 10 साल से अधिक किसी एक स्थान पे रहे हो तो आपको वो वाली डिटेल यहाँ पे डालनी है, 5 साल से अधिक, और 2019 के बाद का ही लिखना है, तो मैंने भी बस वही लिखा था। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है, उनका वर्तमान डाक पता क्या है, उनका स्थायी पता क्या है, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर वो जो जॉब करते हैं तो उनका वहाँ का एड्रेस और डेजिग्नेशन और वो सब भरना है। फिर आपके स्पाउस का नाम, वो क्या करते हैं, उनका पद नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका ऑफिस एड्रेस, वो सब भरना है। इन केस इफ़ योर स्पाउस और पेरेंट्स आर समवन इज़ नॉट वर्किंग तो अकॉर्डिंगली लिख देना, लाइक फार्मर, या फिर अगर नहीं जॉब करते हैं तो अनएम्प्लॉयड, या फिर एस्पिरेंट हैं अभी तो एस्पिरेंट, होम मेकर, कुछ भी मतलब जो जो वो करते हैं आप वो भरना। फिर माता पिता पत्नी की जो भी नेशनैलिटी है वो भरना। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, फिर जहाँ पे आपका जन्म हुआ था तो आपको वो भरना है। इन दोनों में दोबारा मतलब भर देना, दोनों कै और कै दोनों में भरना ही है। फिर आपका रिलीजन लाइक आप हिंदू हैं, क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, तो हाँ है तो यस, नहीं है तो नो भर देना अकॉर्डिंगली, मतलब रीड करके भरना है इनको। फिर मैंने अपनी 10th का लिखा था, यहाँ पे 12th का लिखा था, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अकॉर्डिंगली आप भी ये लिखना। और अगर आपको अपनी प्रवेश की तारीख नहीं पता है, डेट ऑफ एंट्रिंग, तो इसको हमेशा 1 जुलाई लिखना है, 1 जुलाई, और फिर आगे जो भी आपकी ईयर थी वो। अगर आप जॉब कर रहे थे तो वो विवरण देना है, नहीं है तो इसको ऐसे क्रॉस और फिर NA लिख देना, NE मतलब नॉट अप्लीकेबल। मेरा ना ये सही से चल नहीं रहा है माउस, बिकॉज ये यहाँ पे येस और नो लिख दो कि कभी आपको जुर्माना लगाया है अपराध के लिए, किसी के लिए, वो सब रीड करना है इसको अच्छे से। ये अच्छे से रीड करके फिर करना, प्लीज रीड करके करना। लाइक कभी कभी जहाँ पे येस हो येस, नो हो नो, और जहाँ के लिए अप्लीकेबल ही नहीं हो तो NA नॉट अप्लीकेबल। लाइक ये है क्या दोष मुक्त कर दिया गया है तो आपको दंड ही नहीं मिला तो दोष मुक्त क्यों करेंगे, तो इस केस में यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल लिखना है। ये सब रीड करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर, नेम, डेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, तो ये आपको जोधपुरी भरना है। और
डेट को भरना है। नाउ नेक्स्ट इज शब्दपत्र, जो कि 50 के स्टैम्प पर है। तो जो हमारा अटेस्टेशन फॉर्म था उसमें कुछ ऐसा मिला था आपको, तो आपको ये वाला ऐसा इस 50 के स्टैम्प पे और प्रिंट करवाना है, सिंपल। फिर है एसेट्स एंड लायबिलिटी के स्टेटमेंट, ये बहुत आसान है, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो जिला में आप जोधपुर भर लेना है यहाँ पे। फिर आपको अपने बारे में ये भरना है, नाम, पदनाम में मतलब ऑफिसर स्केल 1 या फिर ऑफिसर असिस्टेंट। फिर आपका वर्तमान वेतन में, तो आई गेस इसमें मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट एक में आपको लिखना है, जैसे ऑफिसर स्केल 1 के लिए था 40,480, बट मुझे ऑफिसर असिस्टेंट का नहीं पता है, तो आप देख लेना। और मैं अभी इसमें भी कंफ्यूज हूँ कि वेतनमान में आएगा या वेतन में, तो आप वो देख लेना वहाँ पे, तो अभी मत भरना। और यहाँ पे दिनांक और स्थान जोधपुर और जो भी डेट है, और हस्ताक्षर और पदनाम में अगेन जो जिस भी पहचान क्रमांक में आपको कुछ भी नहीं भरना है, पदनाम ऑफिसर असिस्टेंट या ऑफिसर स्केल 1। और आपका नाम, पहचान क्रमांक नहीं भरना, डेजिग्नेशन में जिस भी जॉब के लिए आपने सेलेक्ट हुए हो, और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं भरना, मूल वेतन में 40,480 भरना है। और यहाँ पर आपको ना अपनी चल संपत्ति और अचल संपत्ति बतानी है। फॉर एग्जाम्पल चल में क्या आती है ना, जो हिलती डुलती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जमीन हो गया, मकान हो गया, ये सब तो आपके नाम पे कुछ भी है ना, तो आपको वो ये सब भरना है। और कुछ नहीं है तो बैंक अकाउंट तो है, तो आपको वो लिखना है, जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट, फिर SBI में है, मरुद्रा में, ग्रामीण में है, तो वो आपका नाम, फिर उसमें कितने रुपए हैं वो रुपए यहाँ पे किसके नाम से, ये मुझे याद नहीं है, बट आई गेस यहाँ पे खुद का नाम आएगा। यहाँ पे कैसे प्राप्त हुआ, तो लाइक पेरेंट्स से प्राप्त हुआ तो पेरेंट्स से, और एनुअल इनकम डेराइव, आई गेस इसमें कुछ नहीं था। और चल संपत्तियाँ में जैसे कि आपके नाम पे कोई गाड़ी है, कोई स्कूटी है, कोई गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो सब आपको भरना है, तो वो सब भर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से कोई देनदारियाँ हैं तो नहीं है तो नोट अप्लीकेबल कर देना। लाइक मैंने इन सब में नोट अप्लीकेबल किया था, यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट का लिखा था खाली। तो यहाँ पे आपको अपनी दिनांक और हस्ताक्षर, इस वाले पेज को रीड कर लेना, बाकी यहाँ पे भी आपके हस्ताक्षर आएंगे। और इसमें लेकिन माय केस कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई भी शेयर नहीं था, बॉन्ड नहीं था, म्यूचुअल फंड्स नहीं थे, तो बस वही है, तो एने भर देना। बट यहाँ पे जोधपुर आपका नाम, पदनाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ नहीं आएगा, बट बेसिक सैलरी में 40,480। PO के लिए आप प्लीज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख लेना। आई एम सो सॉरी, मेरे को नहीं पता तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। और यहाँ पे आपको NA लिखना है, नोट अप्लीकेबल, या फिर ऐसे NIL, और मतलब इसको पूरी को आपको ऐसे लाइन फेड देना है। और फिर अगेन स्थान और दिनांक में जोधपुर और DV की डेट और हस्ताक्षर करना है। सेम गोज फॉर दिस पेज, ये सब आपको फिल करना है, जिला फिल करना है। और मेरे पास नहीं था तो आप ऐसे NIL कर देना, या फिर नोट अप्लीकेबल, सिग्नेचर, ब्रांच और डेट पे भी सिग्नेचर कर देना है अपना यहाँ पे। नाउ इसके बाद आपको ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है, अगर आपके पास वो है तो वो दे दीजिए, अगर वो नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी चलेगी। उसके बाद आपको अपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की हर सेमेस्टर की मार्कशीट देनी है, प्लस आपको जो फाइनल डिग्री है ना वो भी देनी है। और अगर फाइनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। ये जो पॉइंट नंबर 23 है ना, इसमें आपको सब चीज़ों की 2-2 कॉपी देनी है, लाइक 10th की मार्कशीट 2, 12th की 2, और ये एक साथ ही ऐड करनी है, अलग अलग नहीं करनी है, एक साथ ही रखनी है। या और उनको सेल्फ अटेस्ट करना है अपना सिग्नेचर नीचे। और भी कोई क्वालिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा है लाइक विमेन एम्पावरमेंट में, इंटरनेशनल रिलेशन में, या बैंकिंग का कोई डिप्लोमा है आपके पास, तो प्लीज़ वो यहाँ पे आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी में भी। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट नंबर 25 पे, या फिर अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो वहाँ से भी काम चल जाएगा। फिर हिंदी लैंग्वेज का सर्टी आएगा, बट अगर आपने अपनी 10th या 12th में पढ़ा है तो वहाँ से काम चल जाएगा। फिर आपको कैटेगरी का देना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो वो देना है, किसी सर्टन एक्सपीरियंस है तो वो देना है, अगर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हो तो उसका भी देना है, NOC देनी है। ये ना कंपनी प्रोवाइड करती है NOC, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप इस नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आपको वो देना है। फिर अब रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय, मतलब जब आप छोड़ रहे हो तो वो एक लेटर देना होता है, तो वो वाला लेटर को मैनेजर देता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आपको 4 अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स देनी है, वो आपको एक ना ऐसा
बैग देंगे, उसमें आपको डाल देनी है बस। ये ना फ़ोटो सेम होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम दी थी। और अगर एनी अदर डॉक्यूमेंट हैव नीडेड, सो इन माय केस हाँ मुझे देना पड़ा था एक और एफिडेविट, क्योंकि मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ना गलतियाँ कर रखी थी फिलिंग के टाइम। तो सेम गोज़ फॉर यू, अगर आपने कुछ गलती कर रखी है तो ये एक अटेस्टेशन, तो ये एक एफिडेविट देना होगा। बट अगर कोई गलती आपने नहीं कर रखी है तो यू आर सॉर्टेड। उसके बाद हैंड राइटिंग सैम्पल, ये मुझसे तो फर्स्ट थिंग करवा ली थी। जैसे ही मैं सीट पे जाके बैठी थी ना, सर ने मुझे एक दे दिया था पेपर कि इस पे अपना ये लिख दो। तो फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद सिविल रिपोर्ट, उसकी बस एक कॉपी ही लेके जानी है आपको और उसको बस सिग्नेचर करना है। इस पे मुझे 2 पेज मिले थे बैंक की तरफ से। तो पता है सिविल में भी ना बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को, तो कुछ तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन निकाल लो। वैसे ना फ़ोनपे वाली भी चल रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे लेके नहीं आए थे तो सर बोल रहे थे अपना फ़ोनपे खोल लो, वहाँ पे है ऐसा करके। बट अदरवाइज़ मैंने क्या किया था, मैं आपको वो बता दूं कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ वहीं की ब्रांच में मेरा अकाउंट है। तो मैं अपनी ब्रांच में गई थी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। तो मैं क्या क्या लेके गई थी, मैं एक एप्लीकेशन लिख के लेके गई थी कि मुझे अपना सिविल स्कोर चाहिए और क्यों चाहिए। फिर मैं अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके गई थी साथ में, और साथ में मैं ऑफ़र लेटर भी लेके गई थी। मतलब मैं सब कुछ ही लेके चली गई थी, जाके वो मुझे वापस ना भेजें और ये दे दें। तो वहाँ पे एक मैम थे, तो मैंने उनको दिया वो, और फिर उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला। और मैम ने ये भी बताया कि जब उनकी ज्वाइनिंग थी ना एसबीआई में, तब तो सिबिल वो खुद ही निकाल लेती। ये इसके साथ ना ख़त्म हो गया है। सिबिल जो था ना वो आपका लास्ट डॉक्यूमेंट था, और देन यू आर सॉर्टेड बस। उसके बाद क्या होगा ना कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो नीचे से तो कंप्लीट हो गए हैं। आप बेसमेंट में हो रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर वो ऊपर जाते हैं, ऊपर उनको रीचेक किया जाता है सब कुछ कि है क्या इन ऑर्डर। और उसके बाद फिर आपको बस आपका नाम कॉल होगा कि आपका कंप्लीट हो गया और आप जा सकते हो। तो बस इतना था। सबको एक साथ नहीं, मतलब बारी बारी जा रहे थे। तो मुझसे पहले कुछ बच्चे चले गए थे जिनका अर्ली हो गया था, और फिर मैं आ गई थी। लेकिन मेरे बाद भी कुछ बच्चे बचे हुए थे मेरी ही शिफ्ट के। लाइक मेरी 8:30 वाली शिफ्ट थी और 1:30 वाली शिफ्ट के बच्चे आ गए थे। और उनका डीवी देख सर उनको ना ऐसे अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो ऐसे बता भी रहे थे, और हम लोग उधर ही बैठे थे। तो वही है कि आप अगर जल्दी करके लेकर आओगे घर से तो आपका जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी फ्री हो जाओगे। जैसे मेरा जोधपुर था, बट मैं हनुमानगढ़ से हूँ, एज यू नो, होप तक तो इतनी बार बता चुकी हूँ। तो हमने फिर हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा था शॉपिंग वगैरह करने के लिए। 2 बजे मैं फ्री हुई थी। बट अगर मैं जल्दी फ्री हो जाती तो हम थोड़ा ज़्यादा शॉपिंग कर पाते हैं। आई मीन वडोदरा के पास जूडियो भी है जो कि टाटा का है, वहाँ पे फैब इंडिया भी है, मैक्स भी है। तो इतनी सारी शॉपिंग की वो थी ना। फिर हम वहाँ के लोकल मार्केट में भी गए थे जो घंटाघर के पास है। तो या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो आप ज़्यादा वो कर पाओगे। मेरे पास जो एक लड़की बैठी थी, हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि पास में जूडियो भी है, जूडियो चलेंगे। और फिर मैं ऐसी थी, मेरी 6:30 की ट्रेन है, और वो ऐसी थी ओ शिट मेरी तो 4 बजे की ट्रेन है। सॉरी फॉर द फाउल वर्ड, बट या वही है कि जितना जल्दी कर लोगे ना उतना जल्दी टेंशन फ्री हो जाओगे, उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप घर से करके लेके जाओ। और मैंने आपको लाइक सब कुछ बता दिया है, अगर आप ऐसे करके लेके जाओगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। एंड फाइनली सबको लंच भी मिला था। लंच 12 बजे आ गया था, तो जैसे जैसे जिसका हो रहा था वो अपना लंच कर रहा था, बीच में चाय भी मिली थी। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, जिनका भी अभी होगा इन कमिंग डेज, एंड जिनका नेक्स्ट ईयर होगा, आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। एंड या गुड लक टू एवरीवन।